काफी समय पहले एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की आराधना में मग्न रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर स्तुति करती, भजन गाती। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सोचा कि यह नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि ये दोनों तो अपनी अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन किया। पड़ोसन नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह सुख से व्यतीत हो। धन या पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें नहीं है तो ये सांसारिक वस्तुएं व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई और सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरी बहू और बेटे सबका भला हो, परंतु क्या? इसी विचार में सारा दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से पूर्ण होगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को कहा था, परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा और देखने के लिए आंखें भी मिलेंगी। गणेश जी बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्धान्य हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और इसी प्रकार की और पौराणिक कथाओं और हिंदी कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।